नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब को पढ़ के सुनाएंगे उसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, एक समुद्र पंछी की कहानी। लेखक है रिचर्ड बर्ड। इस किताब में जानेंगे कैसे हम सब अगर हमारे बंधे हुए सीमाओं को डोर से बाहर निकाले जाए तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अपने डर से आगे निकल के ज़िंदगी के रास्ते में आने वाले सारे बाधाओं को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ जीतने की इच्छा होना चाहिए। उम्मीद है इस किताब को सुन के आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते इस किताब को। सुबह हो चुकी और नए सूरज की सुनहरी झिलमिलाती रोशनी शांत समुद्र की छोटे छोटे लहरों पर यहाँ से वहाँ तक फैली हुई थी। इसी के साथ नाश्ते के लिए एकत्रित सारे सीगल खाने के टुकड़ों को झपटने और लड़ने के लिए एकत्रित हो गया था। लेकिन दूर समुद्र तट पर बिल्कुल अकेले जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल खुद अपना साह बना हुआ था। आसमान पर 100 फीट ऊंचाई पर अपने नुकीले पंजों को नीचे किया और चोंच को ऊपर उठा के उड़ने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे शांत समुद्र में गिर गया। ये उसके लिए बहुत शर्मनाक था। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन एक बार फिर असफल हो गया। ज़्यादातर सीगल सिर्फ कैसे आसमान में उड़ के खाने के स्थान पर पहुंचा जाए यही मतलब रखते हैं। उसे आसमान में उड़ने से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जोनाथन था बिल्कुल अलग। उसका लक्ष्य था ऊंचे आसमान पर बहुत ऊपर तक बादलों के ऊपर उड़ना। जोनाथन के माता पिता देखते जोनाथन हर कोशिश करते थे कम ऊंचाई में उड़ने के लिए। वो सैकड़ों उड़ान भरते थे। ये देख के दोनों हैरान हो जाते थे। माँ ने पूछा, क्यों जॉन, बाकी पंछियों के पैसा तुम्हारे लिए क्यों मुश्किल है? नीचे उड़ान के लिए पेलिकॉन एल्बिडस पंछियों के जैसे क्यों नहीं छोड़ देते हो? तुम खाते क्यों नहीं? मैं बस यही जानना चाहता हूँ, हवा में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मुझे आसमान में उड़ के यही जानना है। पिता ने कहा, शरद लहरों में नहीं, और सर्दी अभी आने वाला है। नमी कम हो जाएगा और मछलियाँ गहराई में चली जाएगी। जोनाथन, तुम्हारा ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए, जीवन के लिए उड़ने पर नहीं। उड़ने से तुम्हारा कोई पेट नहीं भरेगा। जोनाथन अपने पिता के बात मानते हुए कुछ दिनों तक दूसरे सीगलों की तरह घाटों पर और मछली पकड़ने वाले नावों के ऊपर इधर से उधर रोटी के टुकड़ों को झपटते, झुंड के साथ चीखते और झगड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसका काम नहीं बन रहा था। जब खाने के लिए एक बूढ़े सीगल को गिराया तब उसे बहुत खराब लगा, ये सोच के कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये मेरे लिए बेकार है। इससे तो अच्छा अभी तक मैं उड़ने का कोशिश करता, मैं बहुत कुछ सीख पाता। फिर से जोनाथन बिना खाए पिए अकेले निकल पड़ा दूर समुद्र में। उसने ठान लिया और 1 सप्ताह के अभ्यास से उसने पूरा किया तेज रफ्तार से उड़ने वाला, जो कि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कर पाया था। उसने आसमान पर 1000 के ऊपर से अपने पंखों को फैलाते हुए तेज रफ्तार से गोता लगाया। महज 70 सेकंड के रफ्तार से उसने प्रति घंटा के रफ्तार से पहुंच गया था। जिस समय उसने पंखों को फैलाया हर बार डगमगाया, जरा हंसा। बार बार ऐसा हो रहा था। उसने सारा ध्यान लगाया, अपने पूरा ताकत लगाया, फिर भी अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। उसने पहले 1000 फीट ऊपर में उड़ के पूरे रफ्तार से नीचे आए पंखों को फड़फड़ाते हुए पानी में गोता लगाया, लेकिन पानी में वो पूरी तरह भीग गया। उसने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हर बार असफलता उसको छोड़ ही नहीं रहा था। उसने फिर से सोचा, इसका क्या उपाय है? उसने सोचा, तेज रफ्तार में डानों को स्थिर रखना पड़ेगा और पंखों को बिना फड़फड़ाते हुए स्थिर रखना होगा। अब वो पहले से और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया। गोल गोल घूमने के बाद चोंच को नीचे की तरफ झुकाते हुए, पंजों को पूरी तरह फैलाते हुए रफ्तार 50 घंटा पार कर दिया। इस बार उसका प्रयास सफल हुआ और 90 मील प्रति घंटे रफ्तार से फराटे भरते हुए निकल गया। समय भी महज कुछ क्षण का था। जोनाथन बीच आसमान में काबू खो बैठा और सीधे समुद्र में झपास के गिर गया। बहुत देर के बाद उसे जब होश आया तो उसने देखा अंधेरा हो चुका था और समुद्र की चांदनी रोशनी में वो तैर रहा था। उसने देखा उसका पंख खुरदरे हो चुका था और सबसे खराब जो उसे लग रहा था वो फिर से असफल हो गया था। इस क्षण उसे इच्छा हुआ कि ये वक्त बस इतना भर का हो कि इसी वक्त मुझे समुद्र के तट पर ले जाए और इस क्षण का अंत कर देता। के अंदर जब वो डूब रहा था तब एक अंदरूनी आवाज़ आया, इसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो सोचने लगा, मैं एक समुद्री पंछी हूँ और मैं बाज की तरह नहीं ऊंचा उड़ सकती। उसे के जैसा मेरा पंख नहीं है। मैं सिर्फ छोटा मछली खाने के लिए बना हूँ।
मेरा पिता सही कहते हैं, मुझे ये बेवकूफ़ी में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे बाकी सारे सिगालों की तरह ही जीवन बिताना चाहिए। मुझे अपने झुंड में वापस लौट जाना चाहिए। आवाज़ धीरे धीरे कम होता चला गया और जनार्दन ये मान लिया रात हो चुका था और बाकी सब पंछियों की तरह किनारे बिताते हुए उसने ठान लिया अब से वो बाकी शिकारों की तरह ही रहेगा और इसमें बाकी सब का खुशी भी है। वो थक चुका था। अंधेरा उसके में उसने ज़मीन की तरफ चला गया। कम ऊंचाई में उड़ने वाला बात से वो आभारी था। उसने सोचा मैं जो था वो छोड़ चुका हूँ, जो सच में सीखा उसमें ख़त्म कर दिया हूँ। मैं अब से दूसरे समुद्री पंछियों के जैसा एक समुद्री पंछी और उसी की तरह उड़ान भरता हूँ। बहुत तकलीफ के बावजूद 100 फीट ऊंचाई में पहुंचा। सागर तट की ओर बढ़ते हुए उसने और तेजी से डनों को हिलाया। तो और हिस्सा हो चुका था, उसे महसूस हुआ और उसे उस शक्ति का कोई संबंध नहीं था जिसे सीखने के लिए उसने उकसाया था। नहीं रहेगा कोई चुनौती, नहीं रहेगा विफलता। इसी सोच के साथ समुद्र तट के ऊपर उड़ता चला, अंधेरे को चीरता हुआ। जो खोखली आवाज़ खतरे का आशंका से घबरा के कट गई। अंधेरे में सीगल नहीं उड़ते हैं। अंदर से आवाज आया, और नीचे आओ तुम। रात में उड़ने के लिए नहीं बने हो, नहीं तो तुम्हारा उल्लू के जैसा आंखें होता, तुम्हारे पास बाज की तरह छोटा छोटा पंख होता। उसने रात में जमीन से 100 फीट ऊपर जनार्दन की आंखों झपकी। उसका दर्द, उसका संकल्प गायब हो गया। उसने सोचा बाज के जैसा छोटा पंख, यही तो हल है। मुझे तो बस छोटा पंख चाहिए। मुझे अधिकतर पंखों का समेटकर सिर्फ छिया की मदद से उड़ते चले जाना है। उसने लगभग सागर से 2000 फीट ऊंचाई पर उड़ते चला गया और मरना, असफल होने का ख्याल अपने मन से हटा लिया। उसने अपने डानों को छोटा नौकों के हवा में निकाल कर रहा और फिर सीधे नीचे गोता लगाया। हवा उसके सर के ऊपर बहुत तेजी से आ रहा था। 70-80, कभी 120 और उससे भी तेज। डेनों को फैलाया और 140 मील प्रति घंटे पर इतना ज़्यादा नहीं था जो पहले 70 उसे महसूस हो रहा था। अब उसने डेनों को छोर को हल्का मोड़कर वो गोते से बाहर निकाला और लहरों के ऊपर उड़ता चला गया। सोचा अगर मैं 2000 फीट ऊंचाई से गोता लगाता तो कैसे होता। और फिर उसने सारे इरादे भुला दिए। शानदार तेज हवा उन्हें बुहा ले रहा था, फिर भी उसने बादों को तोड़ने का कोई बोझ नहीं था। उसने खुद से जो मन में किया था, ये बातें तो उन शिकारों के लिए है जो आसानी से हार मान लेते हैं। जिसने 2 रात के ऊंचे शिखरों को छू लिया उसके लिए ये कोई जरूरी नहीं। सूरज उगने तक उसने अभ्यास में जुटा था। 5000 फीट के से मछुआरों के नाव लंबे सपाट नीले पानी में बहुत ही छोटे दिख रहे थे। वो जीवित था खुशी से, बस हल्के हल्के थरथराता हुआ कांप रहा था। गर्व करता कि उसका डर काबू में था। अब वो हर फीट ऊंचाई से गोता लगा के बाहर आना शुरू किया। नाव और शिकारों का झुंड एक और उल्का वो उसके उड़ने के रास्ते पर आ चुका था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था और ये भी नहीं मालूम था कि इस रफ्तार से वो जोड़ मुड़े कैसे। उसे टकराने का मतलब मौत। फिर उसने आंखों को बंद कर ली। सुबह सूरज उगने तक ठीक ठाक प्रति घंटे 212 मील रफ्तार से आंखों को बंद करते हवा और पंजों को जबरदस्त आवाज से नाश्तों में बैस झुंड के बीच में से चीरता हुआ निकल गया। इस बार कोई मर नहीं गया। समुद्र के पंछियों के देवता मेहरबान था। इस बार उसने दूसरे पंछियों के साथ बातचीत करके समय नष्ट नहीं किया और सूर्यास्त तक उड़ता रहा। जनार्दन जब समुद्र तट पर झुंड के साथ मिले तब पूरी तरह सवेरा हो चुका था। वो पूरी तरह थका हुआ फिर भी उड़ने में व्यस्त एक छल्ला बनाया और मस्ती में किया जमीन में आने से पहले। अब जीवन में उन्हें मज़ा आ रहा था। हम खुद के आवाज़ से दल बदल से ऊपर उठ जा सकते हैं। स्वयं को जानो, अपने खुद के कुशलता को पहचान सकते हो। हम मुक्त होकर उड़ सकते हैं। जब जमीन में उतरे तो सारे शिकार परिषद के बैठक में इकट्ठे थे। दरअसल वो सब जनार्दन का इंतजार कर रहे थे। मुखिया ने कहा, जनार्दन बीचों बीच खड़ा हो जाओ। उनका आवाज़ जैसे कोई समारोह में होने वाली समारोह के जैसा था।
उसने बीचों बीच खड़ा होने का मतलब कोई सम्मान या संदिग्ध मिलेगा। उसने सोचा जरूर आज रास्ते में झुनझुन का उपलब्धि दिखा है इसलिए उसे सम्मान मिलेगा। जनार्दन ने कहा, मुझे सम्मान का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे पास जो है उसे बांटना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कैसे आगे बढ़ा जाए। मुखिया ने कहा, जनार्दन सब सिगालों के बीचों बीच नज़र झुका के खड़ा हो जाओ। उसे लगा जैसे किसी ने उसे लकड़ी से मारा, उसका शरीर का ताकत खत्म होने लगा। मुखिया ने कहा, शर्मिंदगी होने के लिए बीचों बीच खड़ा जा, उसका उपलब्धि कोई समझ में नहीं पाया, ये एकदम गलत है। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी सारे दिन पूरे सिगाल बिरादरी की गरिमा और परंपरा को तोड़ा है। जोर जोर से आवाज़ आ रहा था, उसने शर्मनाक काम किया है, उसके लिए उसे सिगल समाज से बाहर निकाला जाएगा, उसे दूर खड़ी चट्टानों के में अकेले ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। तब तुम्हें पता चलेगा गैर जिम्मेदारी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम सब सिर्फ खाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जितना दिन जिंदा रहेंगे बस यही करना है। कोई सिगल परिषद के झुंड को पलट कर जवाब नहीं देता है, लेकिन जनार्दन ने चिल्लाए, गैर जिम्मेदारी कह के, जिसके ज़िंदगी का एक उद्देश्य को खोज लिया है, उसे उड़ने से उसे ज़्यादा कौन गैर जिम्मेदारी होगा। हजारों सालों से हम सब सिर्फ मछलियों को छीनाछीनी करते आए हैं, लेकिन अब हमारे पास सोचने का, खोजने का, आज़ाद होने का वजह है। मुझे एक मौका दीजिए, मैंने क्या पाया आप सबको दिखाने के लिए। तुम जैसे पत्थर बन चुका था, उसका बात कोई नहीं सुन रहा था, जैसे सबने अपना कान बंद कर लिया था। बाकी दिन जनार्दन सिगाल ने अकेले बिताए, लेकिन दूर स्थित चट्टानों में बहुत दूर तक उड़ान भरी। उसे दुख इस बात पर नहीं था कि वो अकेला है, बल्कि दूसरे सिगाल उसे विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जो उसने की तरह उड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, उसने भी अपना आँख बंद कर दिया था। ठान लिया और सीखेगा, और चुस्त तेज रफ्तार वाला गोता लगाएगा, और दुर्लभ स्वादिष्ट मछलियों की खोज करेगा। जो मछली समुद्र की सतह में 10 फीट नीचे झुंड बना के चलता था, अब उसे और मछली पकड़ने वाला नाव की और बांसी रोगी खानों की जरूरत नहीं थी। इस उम्मीद पर वो पूरे झुंड के लिए किया था, वो अपने लिए हासिल करेगा। उसने उड़ना सीखा और इसके लिए जो कीमत चुकानी थी उसके लिए वो दुखी नहीं था। उसने जाना भय और गुस्से के कारण है, जिसके कारण एक समुद्री पंछी जिंदगी में इतना छोटा होता है। अब जनार्दन ने खुद की परीक्षा ली, जो अभी तक कोई समुद्री पंछी नहीं किया था। खुद के डानों को मोड़ते हुए बिना रुके 1 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धीमे हो गया। उसके समय 2 पंछी उसके साथ धीमे हो गया। जहाँ पर जनार्दन इस तरह वहाँ पर उन्हें धीमे से उड़ना मालूम था। जनार्दन ने अपने डानों को समेटते हुए 190 मील प्रति सेकंड पर चला आया और उसकी तरह गोता लगाया। भले ही खामियां थी, फिर भी नीचे फराटा लगाते हुए आया और आखिरकार उसने वो कर दिखाया। उस रफ्तार को मोड़ते हुए सीधे ऊपर की तरफ धीमे धीमे घूमते हुए उड़ान भर ली। और उन सब ने कहा, हम सब तुम्हारे झुंड से आए हैं, हम सब तुम्हारे भाई हैं। लेकिन ये सब का कोई मतलब नहीं था। उन सब ने कहा, हम सब तुम्हें और ऊंचा उड़ाने के लिए और ऊपर घर ले जाने के लिए आए हैं। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे घर से बेघर कर दिया गया है। फिलहाल हम सब शानदार पहाड़ी के शिखर पर हवा भर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा पूरा शरीर 100 फीट के ऊपर नहीं उड़ सकता है, लेकिन तुम ये कर सकते हो। तुमने चुनौतियों से लड़ना सीख लिया, वो सही थे, वो और ऊंचे उड़ सकते थे, लेकिन अब घर वापस लौटने का समय आ गया। उसने पूरे आकाश को देखा, नीचे सुंदर से ज़मीन को देखा, और उसने अपने निगाह डाली जहाँ पे उसने इतना कुछ सीखा है। आखिरकार वो तैयार हो गया और उसने 2 नक्षत्रों से जैसे उज्जवल पंछियों के साथ एकदम काले आसमान पर उड़ने के लिए ऊपर चला गया। उसने सोच और रफ्तार के ऊपर मुस्कुराता हुआ स्वर्ग में पहुंचे। ये कोई आसान बात नहीं था, कोई उड़ता हुआ सीधे आसमान में पहुंचे और उसका जांच फरक छानबीन शुरू कर दे। धरती से एकदम ऊपर बादलों के ऊपर जो वो उन पंछियों के साथ उड़ रहा था, तब उसे अपने शरीर को देखा, उन दोनों की तरह उजला चमकदार हो गया था। वो स्वर्ग में वही जनार्दन था जो अपने सुनहरी आंखों को पीछे रखता था, लेकिन उसका बाहरी रूप बदल गया था। उसका शरीर समुद्र पंछियों की तरह लग रहा था, लेकिन आगे से बेहतर उड़ने लगा। उसने सोचा, अब मुझसे अधिक कोशिश करके भी मैं अच्छे दिनों के मुकाबले 2 गुना रफ्तार से उड़ पाऊंगा और प्रदर्शन कर पाऊंगा। जनार्दन चौकित हो गया।
वो सर के बारे में पूछना भूल गया था। उसने पूछा, कितने दर जा सकते हैं आप? तुम जहाँ जाने चाहते हो, किसी भी समय कहीं पर भी जा सकते हो। जनार्दन और एक अनजान चीज़ को जीतने के लिए छटपटा रहा था। मैं कब शुरू कर सकता हूँ? तुम चाहो तभी भी। मैं चाहता हूँ तुम्हें उस तरफ जानना चाहिए, जनार्दन ने कहा, और उसकी आंखों की में अजीब सी चीज चमक उठा। मुझे बताइए क्या करना है। विचार की रफ्तार से उड़ो, ये जाने कि तुम्हें जानते हुए करना चाहिए कि तुम वहां पहले ही पहुंच चुके हो। चिराग के अनुसार जनार्दन अपना सोच को बदला है और अपने छोटा शरीर में कैद मानना बंद करके ऊंचा सोच रखे, ताकि वो ऐसा जान लेने के बाद उसका तकलीफ किसी लिखी गई संख्या की तरह पूर्ण स्थान और समय के विचार के अनुरूप हर जगह उसे समय जीतना था। जनार्दन ने इस काम को करने के लिए दिन रात कोशिश किया, लेकिन अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं सरक पाया। चिराग बार बार कहते रहा, आस्था को भूल जाओ, अपने उड़ने के लिए तुम्हें उड़ने के साथ ज्ञान की जरूरी है, फिर से कोशिश करो। फिर एक दिन तट पे खड़े हुए ध्यान से सोचने लगा, चिराग उसे क्या समझाने चाह रहे थे। मैं तो एक पूर्ण रूप से सीमा से मुक्त आज़ाद पंछी हूँ। उसे बहुत आनंद महसूस हुआ। चिराग ने कहा, बहुत सुंदर। उनके आवाज़ में जीतने का आनंद था। तुम्हें अपने नियंत्रण में काम करना होगा, चिराग ने कहा। जनार्दन खुशी से चीख मारा। धरती छोड़ने के बाद ये पहला आवाज़ था उनका मुंह से निकला हुआ। जब जनार्दन तट पर लौटा तब अंधेरा हो चुका था। दूसरे शिगाल चकित होकर देखा, क्योंकि उन्होंने उसे जगह पर गायब होते देखा था जहाँ पर वो उतना दिन तक वो टिका था। उसने कहा, मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे आपको सिखाना है। चिराग ने कहा, मैं सालों से देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर जो सीखने का इच्छा है वो कोई समुद्री पंछी में नहीं है। ये बात सुनकर झुंड खामोश हो गया। एक महीना बीत गया और जनार्दन और ज़्यादा सीखने लगा। अब वो नए विचारों को इस तरह ग्रहण करता जैसे कोई पंख और दानों वाला चुस्त दुरुस्त कंप्यूटर है। फिर एक दिन आया जब चिराग का जाने का समय हो गया। वो शांति से सबको बात करते थे, सबको जोर दे के हर चीज़ सिखाते थे, कैसे क्या करना है। ऐसी समय उनका पंख उज्जवल से उज्जवल होते चला गया और अंतिम में इतना चमकदार हो गया कि समुद्री पंछी की नज़र उन पर टिक नहीं पाया। जैसे जैसे दिन पार होते चला गया, जनार्दन का उस दुनिया की याद आया जहाँ से वो आया था। उसका अगर एक चौथा हिस्सा मालूम होता तो जीवन अलग ही होता। उसने रेत पर खड़ा होकर सोचा, उसके पीछे कोई पंछी होगा जो अपने ही सीमा रेखा को तोड़कर बाहर आने का संघर्ष करता, जो नाव से मछली के पाने की यात्रा करने से ज़्यादा होता। और हुआ ये, वो जितना दया दिखाता, प्रेम करता, प्रयास का, उतना ही उसको पृथ्वी पर वापस आने का इच्छा बढ़ता जाता। जनार्दन अतीत की अपेक्षा वो एक पति पक्ष, एक नेता बनने के लिए पैदा हुआ था, और उसने अपना सीख और दूसरे शिष्यों को दे के गया जो खुद कुछ करने का मौका चाहता है। सलीबल, जो अब तक गति वाली उड़ान में माहिर हो चुका था, अब वो दूसरे को सीखने में मदद करता था, संदेह प्रकट किया। जनार्दन, तुम तो झुंड से निकाल दिए गए हो। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारे पुराने साथी तुम्हारे बात सुनेंगे? तुमने वो कहावत सुनी होगी, जो जितना ऊंचा उड़ता है वो उतना ही नीचे देखता है। जहाँ से तुम आए हो वहाँ के शिगाल वहीं खड़े हैं, सिर्फ चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आपस में लड़ते हैं। वो सब सर से 1000 मील दूर है, और तुम कहते हो तुम जहाँ हो वहाँ से उन्हें तुम सर दिखाओ। वो अपने डनों के छोर तक नहीं देख पाते हैं। यहीं रहो, यहाँ के शिकारों को मदद करो। पल भर खामोश रहा, फिर उसने कहा, क्या होता चिराग अपने पुराने संसार में लौट होते? क्या होता तुम आज? आखिर बात असरदार थी, जो जितना ऊंचा उड़ते हैं वो उतना दूर तक देखते हैं। जनार्दन वहीं पर रुक कर नए नए पंछियों के साथ काम करता रहा, और वो सबके साथ काम करते करते होशियार और तेज हो गया था। अब तक कितना कुछ सीख लिया होता अगर चिराग उस दिन उसे मिले होते जब झुंड से निकाला गया था वो। अब मुझे वापस लौटना होगा। तुम्हारे शिष्य अच्छे काम कर रहे हैं। सलीबर ने सांस छोड़ा, लेकिन बहस नहीं किया। तुम्हारे कमी खलेगी। सलीबर ना चूहते हुए भी हंस पड़ा। अगर उसे वो जमीन पर खड़ा है 1000 मील तक देखने सिखाया, वो जनार्दन ही है। अलविदा जॉन, अलविदा दोस्त। जॉन ने कहा, अलविदा, हम फिर मिलेंगे। और इसके साथ ही समुद्र तट पर विशाल झुंड का परिकल्पना की। अभ्यास की सफलता से वो जान गया था, हड्डी और पंखों का ढेर नहीं बल्कि आज़ादी और उड़ान का पूरा सच्चाई है, और किसी चीज़ की सीमा में बांधा हुआ नहीं रहता है।
जनार्दन दूर स्थिर सीधी चट्टानों के कगार के ऊपर धीरे धीरे चक्कर काट रहा था और अनाड़ी युवा फ्लेचर गर्ल को बेजोड़ कोशिश कर रहा था। उन सब के अंदर बेजोड़ उड़ने का कोशिश था। फ्लेचर जो शिखर पर अचानक झटका खाया था वो विफल हुए थे। अपने सीधे सोच और क्रोध के वजह से उसने और जोर लगाए वो पीछे से गिरा। लड़का फिर किसी झूठ तरह फंसा। फिर वो 100 फीट के नीचे नामता हुआ फिर स्थिर हुआ। तुम मेरे साथ बेकार समय बर्बाद कर रहे हो, फ्लेचर ने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ। जनार्दन सर हिलाए। तुम फ्लेचर जब तक न शुरुआती झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तब तक तुम्हें करना होगा। आओ और हम सब साथ में करते हैं। ऊपर जाते समय ध्यान रखना ये एक निर्विघ्न आसान प्रयास होना चाहिए। 3 महीने खत्म होते होते और 6 शिष्य जुट गए। ये सब झुंड से निकाले हुए थे फिर भी महज उड़ने के आनंद से आए थे। उनमें से ये अजीब नए विचार को जानने का उत्सुकता था। हम में से हर एक दरअसल उन महान समुद्री पंछी का विचार है। जनार्दन समुद्र तट पर ये सब कहा। सटीक बेजोड़ उड़ान हमारे लिए अपने स्वभाव को प्रकट करने की तरफ एक कदम है। हर चीज़ जो हमें सीमित करता है उसे किनारे कर देना चाहिए। शिष्य दिन भर उड़ने के बाद थक कर सो जाते थे लेकिन उनके अंदर पाने का जो भूख था वो हर सबक के बाद बढ़ती जाती थी। लेकिन उनमें एक भी थी फ्लेचर लिनगाल जो ये विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि विचारों का भी उड़ान संभव है। अपने विचारों के बंधन को तोड़ दो और तब तुम अपने शरीर के बंधन को भी तोड़ दोगे। लेकिन वो कैसे इस बात को कहते वो सुनने एक सुखद कहानी लगती। उन्हें नींद की ज़रूरत ज़्यादा थी। इसके ठीक 1 महीने के बाद जनार्दन ने कहा झुंड में वापस जाने का समय आ गया है लेकिन हम सब तैयार नहीं हैं। केलीबंगल ने कहा वहाँ पर हमारा स्वागत नहीं होगा और उसमें हम ज़बरदस्ती थोक नहीं सकते। ये झुंड के नियम के किसी को अगर झुंड से निकाला जाता है तो वापस नहीं बुलाया जाता। ये कानून 10,000 सालों से एक बार भी नहीं टूटा है। लेकिन सब ने जनार्दन के साथ आने का फैसला किया। सब के सब जनार्दन के साथ आने में एक दूसरे के जगह बनाते हुए झुंड के पास जाने के लिए निकल चला। एक एक करके आठों पंछी एक गोलाकार चक्कर काट के अपने पैर पर बेहतर धीरे रेत पर आ उतरे। जनार्दन सीगल ने उड़ान की समीक्षा शुरू कर दी। बिजली की तरह ये बात फैल गई। ये सीगल तो झुंड से निकले हुए थे और इसलिए वापस आए हैं। ये तो नहीं हो सकता है। फ्लेचर जो भविष्यवाणी किए थे झुंड में उथल पुथल फैला दी। वो झुंड के नियमों को तोड़ेगा। फिर भी समुद्री पंछियों के मुकाबले फ्लेचर सीगल ने 16 चरण वाली सीधी घाड़ी फिर की करते दिखाई और आगे दिन पंजों के बल तीसरा चक्कर काट कर भी दिखाया। हर घंटे जनार्दन अपने शिष्यों को बगल में उड़ाता रहता। वो उनके साथ महज उड़ने के लिए रात दिन और बादल तूफान में उड़ता जबकि झुंड जमीन में दुखी होकर डूबका रहता। उड़ना खत्म होने के बाद सभी सीगल रेत में आराम करता। समय के साथ साथ वो सब जनार्दन के बात और ध्यान से सुनने लगा। उनके पास कुछ अजीबोगरीब विचार थे जो वो सब समझ नहीं पाते थे लेकिन कुछ अच्छे विचार भी थे जो उन्हें समझ में आता। वापसी महीने भर की बात है जब झुंड से निकले पहले समुद्री पंछी ने रेखा पार किया और उड़ने का सीमा रेखा को पकड़ पाने का इच्छा प्रकट की। ये इच्छा जाहिर करते हुए टेरेंस लवेलगल एक अभिनव पंछी बन गया और उस पर झुंड से निकल जाने का ठप्पा लग गया। वो जनार्दन का 8वां शिष्य था। अगली सुबह झुंड से कर्क मेनाट गल आया। तैरता हुआ जनार्दन के पैर पे गिर गया। मेरा मदद करो, कहा। जैसे मरने वाले कहते हैं वैसे ही। मैं सिर्फ उड़ना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, जनार्दन ने कहा। जमीन से उठ चलो, हम दोनों शुरू करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे, मैं डनों को हिला नहीं पा रहा हूँ। मैं नवगल, तुम पूरी आज़ाद हो। तुम अपनी इच्छा से कुछ भी बन सकते हो। तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन पाएगा। क्या आप कहना चाहते हैं मैं उड़ सकता हूँ? मैं कहता हूँ तुम मुक्त हो। इतने आसानी से अपने डनों को फड़फड़ा के अंधेरे रात में हवा में ऊपर उड़ते चला गया।
ऊंचे ऊपर उड़ते चिल्लाते हुए सोए झुंड जाग गया। मैं उड़ सकता हूँ, सुनो। सूरज उगने तक जब वो उड़ रहा था तब 1000 पंछी खड़े होकर मेनार्ड को देख रहे थे। उसे कोई परवाह नहीं था कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। समुद्र पंछी की उड़ना सही है, आज़ादी उसके अस्तित्व की प्रकृति है। कोई भी जो आज़ादी के आड़े में आए उसे किनारा कर देना चाहिए। जनार्दन ने कहा, सच्चा कानून वो है जो आज़ादी की तरफ ले जाता है, इसके अलावा और कोई कानून नहीं है। कुछ वर्षों के लिए जब जनार्दन शिखर समुद्र तट के झुंड से गायब हो गया था तो ये पंछियों का विचित्र समूह हो गया था जो शायद ही कभी पृथ्वी पर रह रहा था। कुछ तो उसको स्वदेश समझना शुरू कर दिया। एक कम उम्र के शिकारी उसके ऊपर नीचे उड़ता हुआ छल्ला बना रहा था, जबकि बूढ़े शिकारी यह देखने के बजाय अपने आंखों को बंद करके रखता था। वो दंगल से उड़ के नौका के इर्द गिर्द टूटा ब्रेड के एक टुकड़ा पाने के लिए मंडरा रहा था। फ्लेचर और जनार्दन के शिष्य लंबे समय के मिशनरी यात्रा से अपने प्रशिक्षण की स्वतंत्रता और उड़ान संबंधित शिक्षाओं के प्रसार में लगे थे। फ्लेचर के छात्र और उनके छात्रों के छात्र सटीक तरह से उड़ते थे, ऐसा खुशी कभी नहीं देखी गई थी। ऐसे छात्र भी थे जिन्होंने सीमाओं को बहुत अच्छे से पार कर लिया था। वो जनार्दन की तरफ ऐसे गायब हो जाते कि धरती का कोई छोर उसके लिए बहुत ही छोटा लगता। फ्लेचर और जनार्दन के अन्य साथी बदलाव के प्रति हैरान थे, सुधार चाहते, दृढ़ता और बेहद आक्रोशित भी, लेकिन ये रोकने के लिए असहाय थे। उड़ने का अभ्यास करने वाले पंछियों की संख्या कम से कम हो रही थी। एक के बाद एक पुराने छात्रों का निधन हो रहा था। वो अपने पीछे पड़े शब्दों की छोड़ जाते थे। झुंड उन शब्दों को ढूंढ निकालता था, उसे समुद्र से भरा बड़ा समारोह में आयोजित करके श्रद्धांजलि देता, फिर उन भारी पत्थरों के नीचे दबा कर दफन कर देता। के बाद एक छात्र का निधन हो रहा था। वो अपने पीछे ठंडे शब्दों को छोड़ जाते थे, उनको पत्थरों के नीचे समाधि दिया जाता और ऐसे पत्थरों को जनघट बनने स्थल, धार्मिक स्थल में बन रहा था। प्रत्येक समुद्री पंछियों के लिए जरूरी अनुष्ठान हो गया था। प्रत्येक समुद्री पंछी के लिए जरूरी अनुष्ठान था कि वो एकजुटता के भाषण देखने के लिए वहां एक पत्थर रखे तथा समारोह पर दुख भरा भाषण दे। किसी को नहीं पता था ये एकजुटता क्या है, न ही कोई इसके बारे में पूछता था, कोई किसी को मूर्ख न समझ ले। आखिर में फ्लेचर का भी निधन हो गया। ये सच हुआ एक शुद्ध और सर्वाधिक जुहर उड़ान के लंबे एकक सत्र के दौरान। ऐसे उड़ान उससे पहले वो कभी नहीं भरी थी। उसका शरीर धीमे गति से नीचे आते हुए गायब हो गया। जब अगले सुबह फ्लेचर समुद्र तट पर नहीं देखे गए, बिना कोई नोट छोड़े हुए गायब हो गया तो झुंड कुछ समय के लिए एक सदमे में रह गया। इसके बाद सब इकट्ठे हुए। सब ने निर्णय लिया जहाँ पर 7 छात्रों के साथ फ्लेचर देखे गए थे वहाँ पर अब एकता की चट्टान के रूप में देखा जाना चाहिए। बादल हट गया। जनार्दन पंछियों की सही पोशाक पहने हुए और कीमती पत्थरों के मुकुट अपने सर पर पहने हुए हवा, आकाश, समुद्र और पृथ्वी के लिए प्रतीक्षात्मक रूप में इशारा किया। और इसी तरह फ्लेचर की समाधि में पत्थरों का ढेर बन गया। जीवन एक चमत्कार नहीं है अधिकारी, ये एक बहुरियत है। महान गर्ल जनार्दन बहुत पहले किसी के लिए दिखा गया एक मिसाल है। एक परी ने कहा है, ये कमज़ोर मानते हैं क्योंकि जैसे ये दुनिया है उसका सामना करने के लिए वो खड़े हुए थे। धन्यवाद।